वेलकम टू साइंस एंड बायोलॉजी। माय नेम इज़ प्रशांत। इस वीडियो में हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि यूरिनरी सिस्टम क्या काम करता है, कैसे काम करता है बॉडी के अंदर। तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसमें बहुत सारे सिस्टम और ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। उनमें से एक है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का मेन काम है यूरिन को प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और एक्सक्रीट कर देना बाद में। ये इसका मेन काम है। अब ये यूरिन है, यूरिन होता क्या है? यूरिन जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं, वो ब्लड के अंदर होते हैं, तो वो किडनी के थ्रू फिल्टर आउट हो जाते हैं। उसके बाद यूरिन प्रोड्यूस होता है, फिर आगे जाके यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये इसका मेन काम ये है, ठीक है। और ये अब मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम को। मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस लिए कहते हैं? मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि और भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर। जो स्किन है वो स्वेट के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम फीसिस और स्टूल के फॉर्म में, लिवर बाइल जूसेस के फॉर्म में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम्स हैं ये बहुत कम अमाउंट में रिलीज करते हैं, लेकिन जो यूरिनरी सिस्टम है वो मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज करता है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को। मेनली यूरिया और यूरिक एसिड को रिलीज करता है ये मेजर क्वांटिटी में। और इसको बॉडी ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। बॉडी ड्रेनेज सिस्टम किस लिए कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, ये उसको ड्रेन आउट करता है बॉडी से, इसलिए बॉडी ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। अब हमारी बॉडी प्रोड्यूस कैसे करती है वेस्ट प्रोडक्ट? तो जैसे हमारी बॉडी है, काम करने के लिए सेल्स की ज़रूरत होती है। तो वो जो सेल्स हैं उन्हें काम करने के लिए सेल्स की ज़रूरत, उन्हें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है तो उसमें जो सेल्स हैं वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं। ऐसे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो जो CO2 प्रेजेंट है सेल्स के अंदर वो O2 लेकर डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं CO2 को ब्लड के अंदर। ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। अब यूरिनरी सिस्टम जो है, 4 पार्ट होते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। जो किडनी है वो 2 होती है नंबरों में, एक लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है, एक राइट साइड। जो राइट साइड की किडनी है वो छोटी होती है लेफ्ट साइड की किडनी से, और थोड़ी नीचे भी होती है क्योंकि वहाँ पे लिवर प्रेजेंट है राइट साइड की किडनी में। यूरेटर, जैसे 2 किडनी है तो दोनों किडनी से एक एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ये इसे यूरेटर कहते हैं। फिर उसके बाद होता है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, इसकी 600 ml की कैपेसिटी होती है। तो ये बॉडी में यूरिन को स्टोर करके रखता है, और जब एक डिज़ायर क्वांटिटी हो जाती है तो उसे फिर बाद में यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है बॉडी से। अब क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो ब्लड से, जैसे रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है फिल्टर आउट होने के लिए, तो इसके अंदर O2 प्रेजेंट है और वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है। ये इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड रहता है। तो यहाँ पर किडनी में ये फिल्टर आउट होता है, तो ऑक्सीजन और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ रह जाते हैं और प्योर ब्लड वेन के थ्रू वापस चला जाता है। अब फिर उसके बाद जब यहाँ पे यूरिन प्रोड्यूस हो गया, यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब यूरिनरी ब्लैडर में जैसे ही 300 to 400 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर जो है ये CNS से लिंक्ड है, तो ये मैसेज करता है ब्रेन को कि वहाँ अब यूरिन बहुत हो गया है कलेक्ट, इसे पास आउट करना है। तो उस रिफ्लेक्स को बोलते हैं माइटोरेशन रिफ्लेक्स। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू ये पास आउट कर देता है बॉडी से। कुछ टर्म्स एसोसिएटेड हैं इसके साथ, जैसे यूरिन प्रोडक्शन को लेके हमारी बॉडी में। तो एक सबसे पहले एनीयूरिया, इसमें जो यूरिन की प्रोडक्शन है बॉडी में ख़त्म हो जाती है, मतलब बहुत कम स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ओलिगोयूरिया, इसमें रिड्यूस हो जाती है, नॉर्मल से कम हो जाती है यूरिन प्रोडक्शन बॉडी के अंदर। पॉलीयूरिया, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट में देखा होगा बहुत सारा यूरिनेशन होता है उन्हें हर खाने के बाद, तो ये है वो। और नॉक्ट्यूरिया, इसमें यूरिन प्रोडक्शन रात के टाइम की बढ़ जाती है, नाइट में।
अब एक बार यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस देख लेते हैं। तो इट एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, मेनली यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। तो ये बॉडी से यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये यूरिया, यूरिक एसिड है, ये अदर ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं अगर बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं ज़्यादा वॉल्यूम में। तो क्या बोलते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि जिन जिन में किडनी या फिर यूरिनरी सिस्टम वीक होता है तो उनमें क्या बोलते हैं, इनका लेवल बढ़ जाता है यूरिया और यूरिक एसिड का, जिसकी वजह से उनमें मल्टी ऑर्गन फेलियर की प्रॉब्लम्स दिखती हैं। दूसरा, ये प्रोड्यूस करता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को, तो जो रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम को। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो हमारी ब्लड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंस है उनसे उन्हें उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में उन्हें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब अगर हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो उन्हें उतना ही लेट मिलेगी वो एनर्जी। तो इसी वजह से जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा उतनी जल्दी उन्हें एनर्जी मिल पाएगी। तीसरा, ये एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करता है जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी में। तो आरबीसी जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन प्रेजेंट रहेगी उतनी ज़्यादा आरबीसी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो पाएंगी। चौथा, ये रेगुलेट करता है ब्लड पीएच, बॉडी पीएच को। तो जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जो एक डिज़ायर्ड पीएच पे ही होती हैं। अगर वो पीएच एसिडिक या बेसिड या अलग हो जाएगा उससे, तो वो एक्टिविटी स्टॉप हो जाती हैं। और क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हें एटमॉस्फेयर चाहिए, अल्कलाइन एटमॉस्फेयर। जैसे ही वो अल्कलाइन एटमॉस्फेयर से नीचे जाने लगता है, 7.4 से पीएच से नीचे जाने लगता है, तो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस ये सब ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। पांचवा, ये कंट्रोल करता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। अगर वो बढ़ते हैं तो उन्हें कम कर देता है और अगर कम होते हैं तो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और लास्ट, ये मेंटेन करता है बॉडी के बैलेंस को। अब एक बार यूरिन देख लेते हैं कि यूरिन होता क्या है। तो इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन किडनी फिल्टरिंग द ब्लड। इट कंटेन यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एंड क्रिएटिनिन। तो हमारी किडनी है, जब हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करती है तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है यूरिन। उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड वाटर एंड एक्सेट्रा चीज़ें। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं यूरिन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि हमारी बॉडी जो है उसमें 1 से 2 लीटर एक्सक्रीट आउट करती है डेली यूरिन। नाइट के टाइम में 400 ml यूरिन एक्सक्रीट आउट करती है। इसका जो कलर है वो पेल येलो कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पिगमेंट यूरोक्रोम। ऑर्डर जो है इसमें एरोमेटिक ऑर्डर है ड्यू टू अमोनिया, क्योंकि अमोनिया प्रेजेंट है इसके अंदर। पीएच इसका 5.5 to 6.5 है जो मेज़र किया है लिटमस पेपर से। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.012 से 1.024 तक है जो मेज़र किया है यूरिनोमीटर से। इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक दोनों ही प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक जो है वो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, और इनऑर्गेनिक जो है क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट एंड अमोनिया सब प्रेजेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस एंड बायोलॉजी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।